बिन कुछ कहे। मैंने कभी नहीं सोचा था मैं किसी को उसके डिवोर्स होने की खबर दूंगा। इतना इजीली हो गया? आबा के हस्बैंड ने उससे 8 साल से कोई कांटेक्ट नहीं किया है, इसलिए आबा को डिवोर्स इजीली मिल जाएगा। इट्स लाइक अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। अब तो शादी में कोई रुकावट नहीं है ना? मैं कितनी डर गई थी पता? Really? अब मैं तुम्हारे लिए फिक्र भी नहीं कर सकती। यही तो मुझे जानना है, तुम मेरे लिए इतनी कंसर्न क्यों? Because I worry for you. मुझे तुम्हारी फिक्र है। दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे है तूने कदम, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम। हाँ सीखा मैंने जीना, जीना कैसे जीना, हाँ सीखा मैंने जीना मेरे हमदम। किसका फोन है ये? मेरा फोन है, और किसका? आर्यन, where did you get this phone from? डैड ने दिया। आवा, तुम्हें नहीं लगता कि ये सवाल पूछ के तुमने मुझे हर्ट किया? मैं सिर्फ अपने बेटे को लेकर सवाल कर रही थी। आई गेस तुम हमारे बेटे को लेकर के मुझसे सवाल कर रही थी, जो तुम्हें नहीं करना चाहिए। आर्यन ने मुझे एज अ फादर एक्सेप्ट कर लिया, पर तुमने मुझे एज अ लाइफ पार्टनर अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया। ये सैंडविच विद पास्ता हमारे मेन्यू में नया ऐड हुआ है, सो प्लीज ट्राई इट और आपका फीडबैक दीजिएगा। बाय द वे, नाइस टैटू। Sandy, I have to talk to you. Can you please come? Yeah. Excuse me. Yes. How can I help you, ma'am? Sandy, क्या मैं जान सकती हूँ तुमने आर्यन को इतना एक्सपेंसिव फोन क्यों गिफ्ट किया? किस खुशी में? आवा, तुम्हें नहीं लगता अब ये क्वेश्चन irrelevant है? नहीं है। I want to know why have you gifted such an expensive gift to my son without any reason? Okay. So you want reason? So I'll give you the reason. Note it down. Listen, Sandy, I'm damn serious. मैं यहाँ पे मजाक नहीं कर रही हूँ। मैं आर्यन को लेके कोई भी रिस्क नहीं लेना। Number 1, he's my son. मैं उसका फादर हूँ, तो मेरे पास हर वो राइट है कि मैं उसे कभी भी कहीं भी कोई भी गिफ्ट दे सकता हूँ, बोले ना? रीजन नंबर 2, उसके बैचमेट्स के पास सबके पास सेलफोन है, तो मेरे बेटे के पास भी होना चाहिए, और उनसे अच्छा। आवा, तुम्हें नहीं लगता कि ये सवाल पूछ के तुमने मुझे हर्ट किया? मैं सिर्फ अपने बेटे को लेकर सवाल कर रही थी। आई गेस तुम हमारे बेटे को लेकर के मुझसे सवाल कर रही थी, जो तुम्हें नहीं करना चाहिए। Listen, Sandy, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है, ओके? तो कुछ कहना बाकी रह गया तो वो भी बोल दो। आभा, आर्यन ने मुझे एज अ फादर एक्सेप्ट कर लिया है, और तुमने मुझे एज अ लाइफ पार्टनर अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया। आर्यन बेटा, यहाँ आओ। क्या हुआ? किसी ने कुछ कह दिया? मुझे नहीं नानू, मम्मा ने डैड को कुछ कह दिया और वो कैफे छोड़कर चले गए। इन दोनों के बीच में जेन्युइन फ्रेंडशिप, लव एंड केयर है। लेकिन आबा सैंडी पे गुस्सा क्यों हो गई? अरे डैड ने ना मुझे फोन गिफ्ट किया, इसीलिए। ये तो बहुत एक्सपेंसिव लग रहा है। इसीलिए तो मम्मा ने डैड को कुछ कह दिया और वो कैफे छोड़कर चले गए। ये भगवान, एक सुलझता नहीं दूसरा उलझ जाता है। अब इनके लिए एक नई स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। रहने दे तू निकी। और तुम परेशान मत हो, मैं आभा से बात करती हूँ। मैं सैंडी से बात करती हूँ। मैं किसी नए रिश्ते में नहीं पड़ सकती। प्लीज मुझे फोर्स करना आप लोग बंद कर दो, और मुझे किसी की कोई सपोर्ट की कोई जरूरत नहीं है। मेरे लिए मेरा आर्यन सब कुछ है, सब कुछ।
मैं जैसी हूँ ठीक हूँ। आप लोग मेरी एक बात मान लो, मुझे नहीं लगता मैं कोई दूसरा चांस, दूसरा मौका डिजर्व करती हूँ। आई डोंट डिजर्व अनदर चांस। आई जस्ट डोंट डिजर्व। In a minute. राजेश, टेबल नंबर 1 पे एक कोल्ड कॉफी और एक सैंडविच, ठीक है? सैंडी, हाय। ये क्या है? एज ऑफ के तुम्हें नहीं पता ये क्या है? तुम्हारा रेजिग्नेशन। यस, एंड आई होप कि इस कैफे की ओनर इसे इजीली एक्सेप्ट कर ले और मुझे यहाँ से रिलीव कर दे। ब्रो, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? एटलीस्ट टॉक टू मी। बताओ तो बात क्या है? कबीर, आई एम डन विद दिस। सीरियसली, मैं ये रोज रोज एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता। ओके, रिलैक्स, बैठ के बात करते हैं। चलो। कबीर, मैं कोई कंगाल अपॉर्चुनिस्ट नहीं हूँ। You know me and my background. I know सैंडी, लेकिन आभा ने जो कुछ भी कहा है, I'm sure उसका वो मतलब। कबीर प्लीज यार, डोंट डिफेंड हर। तुम्हें अच्छे से पता है मैं कहीं भी घर ले सकता हूँ, लंदन, न्यूयॉर्क, फॉर दैट मैटर। लेकिन मैं अपना करियर छोड़ के यहाँ पे सेटल हो रहा हूँ उसके लिए। और क्या चाहिए उसे? हाँ? तुम नेक्स्ट ट्यूसडे नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि मम्मा ने कहा था कि तुम्हारे डॉक्टर ने तुम्हें 2 हफ्ते के लिए रेस्ट करने के लिए कहा है। मायरा, मैं नहीं रुक सकता। Even if I want to, you know that. मैं कुछ नहीं जानती हूँ। तुम बिना रिकवर हुए नहीं जा सकते। That's it. I wish, but मैं डैड को कमिट कर चुका हूँ। तुम भी जानती हो मैंने टिकट कब से करवाई हुई। ये वो प्रेम है जिसने मुझे अपनी जान की परवाह किए बिना उन गुंडों से बचाए। इसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। I'm in love with you, प्रेम सिंह राठौर। अपना ज्ञान ना आप अपने पास रखिए, क्योंकि अब मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं तो पहले से ये पूजा नहीं करवाना चाहता था, क्योंकि प्रज्ञा की तबीयत ठीक नहीं है। उसके पैर पर चोट लगी और आपको उसकी नहीं बल्कि इस अग्नि की पड़ी है। आपको लगता है ना कि प्रज्ञा ने गलत किया है, पाप किया उसने, तो आपको पापियों के बीच में नहीं रहना चाहिए पंडित जी। लगता है आपको पिटने की लत लग गई है। मेरे कैबिन में घुसकर मुझ पर ही हाथ उठा रही है। दाद देना पड़ेगी आपकी हिम्मत की। भाभी जी, हिम्मत की बात तो उस दिन कीजिएगा राहुल बाबू, जिस दिन इस फोटो की जगह नरेन बाबू की तस्वीर लगेगी और इस कुर्सी पर बैठेंगे इसके असली मालिक, मेरे हस्बैंड मिस्टर नरेन व्यास। कौन है वहां? सेठ जी, गौरी देवसू से भाग गए, वो भी नागेश के बेटे अमरीश के साथ। तुम्हें पता है तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? सेठ जी, वो वापस नहीं आने वाली है अब, यही सच है। बड़ी बड़ी बातें करना ना आप लोगों का काम है, इसलिए तुम ही करो। लेकिन मैं गारंटी देती हूँ, आज महक और शौर्य का इतना नुकसान तो हो ही गया कि वो ये डिलीवरी नहीं कर पाएंगे। और फिर 2 दिन बाद फिर से रोड पर आ जाएंगे ये दोनों लवर्स।
बच्चों के स्कूल से फोन आ रहा है। हेलो पापा पापा जल्दी आओ प्लीज। चिनी बेटा क्या हुआ? निशा बच्चों के स्कूल पहुंच गई है। उन्हों से कहीं सब कुछ पता न चल जाए आदित्य। स्कूल जाना होगा जाने।